आज मैं कह रहा हूं कि इस चीज को 5 बार अपने पैरों से मारो, फिर तुम्हारा पार्टनर, पति, पत्नी, तुम्हारा रिश्ता किसी और का हो ही नहीं पाएगा। किसी और का होने से रोकना है ना, किसी और के पास जाने नहीं देना है ना। आप चाहते हो कि वो हमेशा आपके पास रहे। थोड़ा क्रोध भी है ना इस बात को लेकर के। इस चीज पर प्रहार करो अपने पैरों से, फिर देखना कोई दूर नहीं कर सकता। फिर वो दूर जा ही नहीं सकता, फिर वो किसी और का नहीं हो पाएगा। जानिए पूरा। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन को बहुत बेहतरीन बनाया जाता है। आपके रिश्तों को, आपके संबंधों को, आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी पार्टनरशिप को, आपके वैवाहिक जीवन को, पारिवारिक लाइफ को और आपकी निजी लाइफ को बहुत सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके, रिपेयर करके आपको वापस किया जाता है। आज इस प्लेटफॉर्म पर क्लोज टू 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और सक्सेस रेट यहाँ का 96% है। इस श्रृंखला, इस व्यवस्था को निरंतर जारी रखा गया है। इसके पीछे 4000 लोगों की रिसर्च की टीम है। इसके पीछे पूरा का पूरा वर्किंग है। इसके पीछे बहुत निरंतर किया हुआ प्रयास है, जिसको बहुत गंभीरता से किया जा रहा है। ये एक ऐसा काम है जो जीवन में श्रेष्ठता को बढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार बताए जाते हैं आपको। छोटी मोटी चीजें नहीं, स्पेशल चीजें आपको दी जाती हैं हमेशा। इसके बहुत सारे ऐसे उपाय हमने बताए हैं जिसमें 100% लोगों को फायदा हुआ है। 95% तो हर बार होता है, 95 से ऊपर तो हर बार हो जाता है, पर कितने उपाय ऐसे जिसमें 100% होता है। लोगों ने बहुत बार मुझे कहा, हमेशा कुछ न कुछ बात पूछते हैं। इस बार काफी दिनों से एक अलग तरीके के कॉल्स है हमारे पास कि साहब हमारे पार्टनर की शादी होने जा रही है जी, उसका एंगेजमेंट हो गया जी, अब तो उसके घर वाले कहीं और देख रहे हैं, उसने कहा था हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, अब तो वो धोखा दे रहा है या दे रही है। जो भी, मेल फीमेल को भेद नहीं करेंगे यहाँ पे, प्यार सिर्फ प्यार होता है। तो या तो हमारा अपना जीवन साथी जिसके साथ हम विवाह कर चुके वो किसी और का हो गया, कोई और छीन के लेके जा रहा है, किसी और की तरफ वो आकर्षित हो रहा है या उसी की तरफ जाता है। हमें मालूम है सब कुछ, उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत क्रोध होता है कभी कभी रिश्तों को लेकर के। कभी कभी रिश्तों को लेकर के इतनी गुस्सा होती है, छोड़ना नहीं है, प्यार भी उससे कहीं ज्यादा है, पर क्रोध भी बहुत पर्याप्त मात्रा में है। ऐसा लगता है कि मौका मिले तो थोड़ी पिटाई कर लो। वो मौका आज आपको मैं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस चीज को अपनी लातों से, अपने पैरों से प्रहार करना, उस पैरों से मारना। ऐसा करने के बाद आपका प्यार किसी और का होने का सोचेगा भी नहीं। आपका प्यार, आपका पार्टनर, आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता किसी और की तरफ जा ही नहीं पाएगा। जीवन पर्यंत के लिए आपका होगा, हमेशा के लिए आपकी तरफ ही देखेगा और विश्व की कोई ताकत तोड़ नहीं पाएगी आपका रिश्ता। एक बहुत स्पेशल बात बताता हूं आपको। आपके पैरों का जैसे पूरा का पूरा शरीर है, शरीर के हर अंग में अलग ग्रह नक्षत्रों का प्रवास है। शरीर के हर अंग का अधिकार भी किसी और ग्रह का और देवताओं का है। जैसे नाभि में अगर ब्रह्मा जी रहते हैं तो हृदय में विष्णु जी रहते हैं, ऊपर भगवान शिव रहते हैं तो अंदर वायु भगवान रहते हैं, वरुण भगवान भी रहते हैं। तो सब देवी देवता और सारे ग्रह नक्षत्र अलग अलग अंग प्रत्यंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपके शरीर में कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई संकट आए, जिस अंग में आए, आप समझिएगा वही देवता, वही शक्ति और वही ग्रह खराब हुआ है। इसके बारे में हमने बहुत बार समझाया आपको कि आप अपनी कार्मिक अकाउंट के आधार पर, कर्मों के आधार पर, कार्य के आधार पर, जीवन शैली के आधार पर बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। सुबह उठकर क्या करो, रात में सोते समय क्या करो, कैसे जीना चाहिए, कैसे आपको अपना लाइफ बेहतर रखना चाहिए, वो सब चीजें हमने बहुत सिखाई हैं आपको। पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इस बारे में।
आज हम आपको बहुत स्पेशल बात बताने वाले हैं कि आपके पैरों के निचले हिस्से में भगवान शनि का अधिकार होता है। इसी वजह से जब भी आपके चप्पल जूते खो जाए तो आप समझिएगा कि शनि उतरने वाला है और आपके लिए शुभ है। कितना भी महंगा चप्पल जूता खो जाए उस पर खेद मत करना और बड़े परेशान मत होना, खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हुआ है। पहली बात, जब आपको बहुत भागम भाग करना पड़े तो आप समझिएगा शनि का प्रकोप बढ़ रहा है अभी और ये आपको दौड़ाएगा। कभी कभी शनि पक्ष में दौड़ाता है, कभी विपक्ष में दौड़ाता है, कभी लाभ के लिए दौड़ाता है, कभी हानि के लिए दौड़ाता है, पर शनि का काम है दौड़ाना, भगाना। जब भी आपके राइट पैर में और लेफ्ट पैर में कहीं इचिंग हो, खुजली हो, तो आपको लगता है कि कहीं बाहर जाना पड़ेगा। फीमेल्स को लेफ्ट में और मेल्स को राइट में, कहीं बाहर जाना पड़ेगा। अपोजिट हो जाए तो बोले यार यात्रा कैंसिल हो सकती है। ऐसी बड़ी मान्यता है पैरों को लेकर के। आपके तलवों में क्या निचले हिस्से में किसी ऐसी शक्ति का वास है जिसके स्पर्श मात्र से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। भगवान राम को केवट ने अपने पैरों के निचले हिस्से को ही स्पर्श करने से क्यों रोका? जरा समझने की कोशिश करना। लोग हमेशा पूज्य लोगों को, ऋषियों को, महंतों को, संतों को क्यों पैर धोते हैं? उनके पैरों में क्या है? क्यों उसकी रज को अपने माथे पे लगाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है वहां पर? क्यों मैंने 2, 4, 5 बार आपको कहा कि मेरे हाथ और पैर बहुत सुंदर हैं जी? कहा है? जिन लोगों ने देखा उन्हें पता है। कोई तो कारण होगा इसका। क्यों पैर ही छुए जाते हैं आदर सम्मान में? बड़ा कारण बताता हूं। पैर आपके पुण्य कर्म का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? किस चीज का प्रतीक है? पुण्य कर्म का, सत्कर्म के फल का प्रतीक है आपके चरण। चरणानुरज, ऐसे बोलते ना, चरणानुरज प्राप्त सकल कलोम मनुष्य ज्ञात्वम यत पापधारी विनाश कृत को हित कर्म दंशम हितोपदेशम नहीं ज्ञानकारी। हितोपदेश का ज्ञान है ये ऐसा अद्भुत मतलब आकार है, एक ऐसा अद्भुत साकार फल है जो अगर ज्ञान में आ जाए तो सब बेहतर हो जाएगा। क्यों? आपको पता है, बहुत अच्छे जानकार जो हैं, जो बहुत वैष्णव जन है, जिनके घर में बहुत पूजा पाठ होती, जो बहुत सात्विकता को समझते हैं, जिनके घर में पूजा पाठ का थोड़ा ज्यादा प्रयोग होता है, उनको पता है कि संत, महंत, आचार्य, ब्राह्मण, वेदज्ञ ये घर आते जाते रहे तो अच्छा है। क्यों आते जाते रहे? पूरे इनके पैरों में सत्कर्म का प्रतीक है। इन्होंने जो भी सत्कर्म किए होंगे किसी भी जन्म में, वो सबका फल इनके पैरों में है। आप गरीबों के पैर देखिएगा, जो अतिशय दुष्ट लोग हैं उनके पैर देखिएगा, जो बहुत श्रेष्ठतम लोग हैं उनके पैर देखिएगा। किसी भी व्यक्ति का पहचान उसका पैर है। सकल किसी के पैर देखते हैं तो आप उस व्यक्ति का पूरा चरित्र चित्रण समझ सकते हैं। वो कितना श्रेष्ठ होगा, वो कितना धनवान होगा, वो कितना मतिमान होगा, वो कितना विद्वान होगा, वो कितना श्रेष्ठ होगा, वो कितना पुण्यात्मा होगा। मैं एक और बहुत खास बात बताता हूं। पुराणे कहती हैं, इतिहास कहता है कि जितने बहुत श्रेष्ठतम लोग हुए वो कहीं बहुत यूनिवर्सिटी टॉप करके नहीं आए थे। न मीरा, न नानक, किसी की बात कर लो, आप कबीर की बात कर लो, आप सूरदास की बात कर लो, आप रविदास की बात कर लो, ये सब कोई यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं थे। ये कोई दिन भर माला जप करने वाले लोग नहीं थे। ये दिन भर भगवान भगवान करने वाले लोग भी नहीं थे। उसके बावजूद भगवान इनके पीछे भागता था। और ये लोग पता क्या कहते थे? इनमें से एक बड़ा महान संत हुआ, उसने पता क्या कहा?
बड़ी गंभीर बात है, थोड़ा गहरे उतरूं तो समझ में आएगा। माला फेरूं न जप करूं, आहा, सुमिरन करूं न राम, माला फेरूं, माला फेरूं न जप करूं, सुमिरन करूं न राम, मेरा सुमिरन वो करे मैं पावा विश्राम। हाँ, बोले अब हमारे संबंधों में मैं स्मरण नहीं करता, मेरा मालिक मेरा स्मरण करता है। तो जितनी पुण्यात्माएं होंगी उनके पैरों के आकार से, उसकी सौंदर्यता से, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका चेहरा उतना सुंदर नहीं होगा जितना सुंदर उनके हाथ और पैर होंगे। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, जितने भी विशाल संत रहे होंगे दुनिया के, आप किसी को उठा के देखिए, रिसर्च करिए इस बात पर। थोड़ा मेरी बात को आंखें बंद करके मत मानना, गूगल करो, रिसर्च करो, थोड़ा जानो, थोड़ा समझो, फिर आगे बढ़ करके मानो। इसलिए मैं आज पैरों का उपाय बता रहा हूं आपको। चरण प्रहार क्यों इतना महत्वपूर्ण है? भगवान विष्णु के हृदय पर किसी संत ने चरण प्रहार ही क्यों किए, और क्यों उन्होंने सहजता से ले लिया? चरणों में सत्कर्म का फल है, इसीलिए हम पैरों को हाथ से छू करके सर पर लगाते हैं, है ना? सत्कर्म तो हम यहां रखना चाहते हैं ना, इधर इतना ऊपर। आज वही बात बता रहा हूं। आज का उपाय बहुत कारगर है, बस इतना कर लेना, इसको उसी भाव से करना, तो देखना तुम्हें कितना बेनिफिट होता है। एक आपके 20 सेकंड को ले लेते हैं, भाई उपाय बताएंगे। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी आपको पास पूजा करवाया था, 7 महीना हो रहा है, उसका बाद बीच में थोड़ा काम बहुत रुक गया था, फिर अभी आदमी बात करने लगा, फिर मेरे को बुलाता है, फिर घूमने लेके जाता है। गुरुजी आपको कितना मैं थैंक यू बोलूं, मेरा कम पड़ जाएगा। गुरुजी आपको थैंक यू, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो और हर चीज तुम्हें मिले जो भी तुम्हें चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है, तुम जबरदस्ती मुझे बहुत बड़ा बता रहे हो, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। जब भी किसी को श्रेष्ठ मानना हो तो धन से, बल से, वैभव से, नाम से, यश से, कीर्ति से, परंपरा से मत मानना। श्रेष्ठ मानना है तो भाई किसी के पैरों की आकृति से मानना। मंदिरों में चरण पादुकाएं रखी होती है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। और एक का बात पता है, विश्व की सबसे ज्यादा ताकतवर वस्तु तुम्हारी चरण पादुका है, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो बड़े बड़े संतों को केवल चरण पादुकाएं स्पर्श करा के अपने घर में रख लेते हैं। जब कोई किसी को अतिशय मान लेता है और वो उसे अपने साथ हमेशा रखना चाहता है, तो फोटो और पिक्चर नहीं भाई, ये सब बकवास है। मुझे भी लोग फोटो मेरी मांगते हैं, कहते भाई मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्या करोगे, मेरी फोटो रख कर मैं तुम्हारे साथ ही चिंता मत करना, तुम जब भी गलती करोगे मेरी डांटने के लिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, है ना? आपको पता है भगवान राम को उनके छोटे भाई भगवान के रूप में मानते थे। जब वापस लेने आए तो क्या लेके गए आपको पता है ना? किसी अच्छे भजनकार का बड़ा फेमस भजन है, ले जा खडाऊं भरत भैया, ले जाओ खडाऊं भरत भैया, भरत भैया इन खड़ाओं को लेके जाओ, लेकर खड़ाऊं सिंहासन पर रखना। अगर तुम मानते हो कि मुझे ही राज्य करना चाहिए
तो जाओ इसे सिंहासन पर रख देना और मानना कि तुम्हारा भाई यही बैठा है। ये मान्यता उस युग की है कि तुम्हारी चरण पादुकाओं में वो बल है कि तुम वही विद्यमान हो। अब तुम्हें क्या करना है उपाय में? तुम्हें अपने नीचे हिस्से के अंदर वस्त्र को अपनी चरण पादुकाओं से, चरण पादुकाएं पहनकर, हाँ, चप्पल जूते जो भी तुम पहनते हो, तो चप्पल जूता सैंडल जो भी स्लीपर जो डालते हो, उसको पहनकर स्त्री हो तो बाएं और पुरुष हो तो दाएं पैर से खूब तेज तेज मारना 5 बार। सत्य मानना, अहिल्या की तरह पत्थर भी कोई हो गया होगा तो वो फिर से वापस अपने निजता और अपने स्वयंवता में हो जाएगा। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से ये काम करना। प्रहार करके इस वस्त्र को किसी खास जगह पे संभाल कर रखना और उसमें सुगंध डालते रहना तब तक जब तक काम न हो जाए पूरा, तब तक पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो, हर आधे घंटे में प्राप्त करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, गुरु निंदा सुनना और रोना टोटल मना है। प्रीवियस लाइफ तुम बताओगे नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर हाल में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें एक मंत्र सिखाया था ना, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण सुखमय हो रहा है। करते हो ना? अगर नहीं करते तो वीडियो देखना जरूर और करना शुरू कर देना। ओम नमः शिवाय।